हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। मैं अपने YouTube चैनल ए सोलो ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूं। आज 10 जुलाई 2021 है और मैं आज अपनी पहली ड्रीम बाइक राइड पर निकल रहा हूं, जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग की तरफ मैं जाऊंगा। उसके बाद देखते हैं, अगर प्लान सब ठीक ठाक चला तो हम इससे आगे जाएंगे, अदरवाइज वहीं से हम वापस घर की तरफ आ जाएंगे। तो बाइक पर अपना सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। ये हमारा सी डॉग है मोटू। तो चलो दोस्तों, निकलते हैं अपनी पहली बाइक राइड पर। आज शनिवार का दिन है तो रोड पर ट्रैफिक भी कम होगा और सुबह 5:15 बजे के आसपास का टाइम अभी है, तो मैं टाइम से ही निकलना प्रेफर किया था मैंने, ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके दिल्ली एनसीआर क्रॉस कर लें। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा है, जो कि मुझे सरोजनी नगर में मिलेगा। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था एक बाइक ट्रिप के लिए, बट सही मौका नहीं मिल पा रहा था। बट अब मुझे जाकर के मौका मिला है, क्योंकि लॉकडाउन ने हम सभी को कुछ ना कुछ नया करने का मौका दिया है। ये रविनाथन है, जो कि सरोजनी नगर में मेरा वेट कर रहे थे। इनको हम प्यार से दद्दू कहते हैं। 47 ईयर ओल्ड है ये, और ये मेरे साथ बाइक राइडिंग में साथ जाएंगे। ये DSLR मेरा लेकर के आए हैं। मैं इनसे DSLR ले लूँगा ताकि इनके कंधों पर बोझ थोड़ा कम हो सके। अभी हम फ्यूलिंग करा लेते हैं। हाफ टैंक अभी मेरे पास है फ्यूल का। अभी हम इसको फुल करा लेंगे ताकि आगे हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ्यूलिंग अपनी हो गई है, तो अब निकलते हैं हम यहाँ से। दिल्ली से निकलने के लिए दोस्तों हमने सफदरजंग से बारापुला लिया, जो कि हमें सराय काले खां होते हुए अक्षरधाम की तरफ निकालेगा, जो कि दिल्ली से बाहर जाने का सबसे बेस्ट रूट है। अभी लगभग 5:45 का टाइम हो रहा है और सूरज देवता ने अपने दर्शन हमें दे दिए हैं। ये कितना प्यारा सनराइज का व्यू है। ये हम निकल पड़े हैं अब अपनी राइड पर। अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। तो हम पहला स्टॉप अपना मेरठ का जो टोल है, इस एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल, लास्ट और फर्स्ट जो भी कह सकते हैं, वहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। 10 से 15 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोड इतना बढ़िया बना है कि हमें मतलब पता ही नहीं चला कि हम लो पावर्ड बाइक चला रहे हैं। और देखते देखते हम लोग मेरठ एक्सप्रेस पे हमने मतलब लगभग पार कर लिया। तो मुश्किल से हमें 1-1.25 घंटा लगा होगा मेरठ पहुंचने में। मेरठ पहुंचने पर दोस्तों हमें
एक राइडर मिले और दो भाई हमारे बाइक से साइकिल से जा रहे थे। ये भाई बाइक से अपना मिस्टर, इनका नाम है मोहम्मद, ये बाइक से अपना मसूरी की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में मिलकर इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और काफ़ी कुछ बातें भी हुई इनसे, बहुत बढ़िया इंसान थे। और ये दो भाई हमारे जो कि छतरपुर से निकले थे रात को 12 बजे और साइकिल से जा रहे हैं ये लोग ऋषिकेश। हैट्स ऑफ है इन दोनों भाइयों को। एक हिमांशु भाई हैं और एक कुलदीप भाई, जो कि रेगुलर राइडिंग करते हैं बाइक से, बट इनका बाइक साइकिल से फर्स्ट टाइम है। और हिमांशु भाई पहले भी अपना भाई इस साइकिल से कर चुके हैं एक दो राइड। ये कुलदीप भाई जो बैठे हुए हैं इनकी एज है 42। तो मतलब मानने वाली बात है कि साइकिल से लोग ऋषिकेश तक ट्रैवल करेंगे। बहुत टफ टास्क है ये। बहुत बढ़िया लगा इनसे लोगों से मिलकर। और इन भाई की एज 42 थी। वो भाई जो हमारे साथ रविनाथन है, इनकी 47 है। तो ये छोटा सा मीटअप करने के बाद में हम लोग आगे के लिए बढ़ चले। यहाँ से मेरठ से हम थोड़ा रास्ता सा भूल गए थे, तो मैंने जीपीएस लगा लिया है। अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, जो कि खतौली से होते हुए हम बिजनौर की तरफ जाएंगे। ये दोस्तों रास्ता देखिए, बिजनौर, नजीबाबाद, बिजनौर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चारों तरफ हरियाली देखिए। एक तो मानसून का मौसम है। गांव होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से मतलब मेरठ तक ही मेन हाईवे था, उसके बाद जो रहेंगे नैरो हाईवे हैं। हाईवे क्या कह सकते हैं, मतलब गांव से होते हुए रास्ते ज़्यादा हैं। आप रास्ते का आनंद लीजिए, कितना प्यारा व्यू मिलेगा। अभी कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, तो आप उनका आनंद उठाइए। मैं दोस्तों आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग है और मैं अकाउंटेंट प्रोफेशन में हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से अभी जैसे कि पूरा ही मार्केट स्लो डाउन है, तो इस वजह से अभी मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि बाइक राइड स्टार्ट की जाए। ये मेरी फर्स्ट राइड है और आगे कोशिश करूँगा कि मैं और भी ज़्यादा राइड कर पाऊँ आप लोगों के सहयोग से, और भी बढ़िया बढ़िया लोकेशंस का व्यू आपके लिए लेकर आऊँ। अभी हम लोग बिजनौर के आसपास ही रुके हैं। थोड़ा सा थक गए थे, मतलब पहली राइड है तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे 10 से 15 मिनट पानी वानी पी करके। आम का बाग बहुत प्यारा था, तो हमने सोचा यहीं पर ही थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ।
पार करने के बाद दोस्तों गंगा जी से निकली हुई बहुत सारी कैनाल रास्ते में मिलती हैं और काफ़ी सारे गांव के लोग उसमें नहाते हुए भी नजर आए। उनको नहाते हुए देख करके तो ऐसा लग रहा था कि हम भी बस कूद पड़े, बट तैरना नहीं आता। और मुद्दा ये है कि हम लोग तो अपने रास्ते पर जा रहे हैं ना, तो पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। तो अभी दोस्तों हम लोग बिजनौर पहुंचने वाले हैं। अभी आपको गंगा नदी के दर्शन कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बिजनौर पहुंच चुके हैं। बिजनौर में गंगा नदी देखिए, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी समुंदर के पास में खड़े हुए हैं, समुंदर के पास से गुजर रहे हैं। इतना मतलब कि चौड़ा ये बैराज है और पानी तो पूछो मत कि कितना ज़्यादा होगा इसमें। गंगा जी में पानी कम भी हो तब भी देखकर ही डर लगता है। ये दद्दू हमारे साथ के साथ चल रहे हैं बड़े जोशो खरोशों से। अभी दोस्तों नजीबाबाद में हमने एक छोटा सा स्टैंड लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग चुकी है। मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि हम क्या खाएं। तो मेन्यू फाइनलाइज हुआ है चाय और आलू के पराठे, प्योर देसी नाश्ता। थोड़ा गर्मी है तो पसीने वगैरह बहुत आ रहे थे। ये हमारे आलू के पराठे, बटर और चाय आ चुकी है। खाते हैं और निकलते हैं फिर। निकल चुके हैं दोस्तों हम लोग आगे। ये कोटद्वार पहुंचने से पहले एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। वहाँ कुछ कोविड टेस्ट भी हो रहे हैं। पहले हमें लगा पता नहीं किस चीज़ के लिए जाम लगा हुआ है, बट पता चला कि ये एक चेक पोस्ट है जिसकी वजह से ये थोड़ा ट्रैफिक जाम है। इसको पार करने के बाद बस ये सोचिए कि आप जन्नत में आ गए हैं। यहीं से आपको जन्नत के नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया ग्रीन पहाड़ और थोड़ा बहुत फॉगी माहौल स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहली बार लैंसडाउन की तरफ जा रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मेरी वीडियो दोस्तों ऑडियो जो है मेन कैमरे में ख़राब हो गई थी, तो ये मैं एडिशनल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये जाम थोड़ा लंबा था, इस
इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे तैसे हमने साइड से ये चेक पोस्ट को पार किया। ये तो हम 2 व्हीलर से हैं तो शुक्र है कि हम लोग जल्दी पार कर गए, अदरवाइज अगर हम 4 व्हीलर से होते तो आप सोच ही सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगता। ये साइड से जो मैंने बाइक निकाली, बस यही मैंने गलती कर दी कि यहाँ पर किसी पुलिस वाले ने हमें रोका नहीं। अब गलती क्या करी हमने, ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। ये देखिए पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे आगे, थोड़े धुंधले से हैं बट नज़र आ रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि कोटद्वार और लैंसडाउन में अब ज़्यादा दूरी नहीं है। कोटद्वार में तो हम है ही, लैंसडाउन में यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 से 32 किलोमीटर लगभग है यहाँ से। तो दोस्तों अब हम लोग वापस आ रहे हैं लैंसडाउन चौकी से, क्योंकि वहाँ से हमें वापस भेज दिया गया, क्योंकि हमारे पास RT-PCR वगैरह नहीं था और ना ही हमने बॉर्डर पर दिखाया, क्योंकि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो भैया हम काहे दिखाएं। अब हमें RT-PCR कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और RT-PCR होगा कहाँ से, जिस चेक पोस्ट पर जाम लगा हुआ था, तो जाम देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितना रश होगा। फाइनली अब हम पहुंच गए अपने RT-PCR कराने के लिए। और यहाँ पर रश देखिए, और काफ़ी लोग तो मतलब इतने भड़के हुए थे कि आप पूछिए मत कि क्या क्या बोल रहे थे। ने भाई साहब को ऑडियो मैंने बंद कर दिया है, ये बिल्कुल भड़के हुए थे RT-PCR के चक्कर में। यहाँ हमारा लगभग 3 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ, और अगर हम पहले ही रुक जाते तो आई थिंक 1 से 1.5 घंटा हम बचा सकते थे।
से फाइनली हमारा नंबर आ गया RT-PCR टेस्ट के लिए। इधर 2 का टेस्ट हो रहा है हमारे, इसके बाद मेरा नंबर है। RT-PCR करा के हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है पहले लैंसडाउन। लैंसडाउन के बाद हम लोग जाएंगे देवप्रयाग, और आज रात हम लोग वहीं रुकेंगे। सामने नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो मतलब, और जम्मू एंड कश्मीर तो मतलब जन्नत है, जन्नत। यहाँ जाने का तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मौका मिले और निकल लो। आसमान देखिए कितना साफ है। ये हम लैंसडाउन की चेक पोस्ट पार करने के बाद में ये नज़ारा हमें देखने को मिला, और इसको देखने के बाद तो मतलब जो 3 घंटे हमने वेस्ट करे, वो लग रहा था कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है अब। आप लोग रास्ते और यहाँ के व्यू का आनंद लीजिए। अब आप लोगों को बातें कम सुनने को मिलेंगी और नज़ारे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रास्ते दोस्तों ऐसे लग रहे हैं जैसे ओस से भीगे पड़े हों, बट मुझे लगता है कि हमारे आने से पहले सुबह कह सकते हैं कि बारिश हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से रोड और साइड में जो घास जैसी लगी हुई है, ये इतना गीला गीला सा है। ये देखिए कोहरा, देखिए कोहरा। और अभी तो मतलब दिन के लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा, और कोहरा देखिए आप, नज़ारे देखिए, मतलब आँखों को ना तृप्ति मिल गई, तृप्ति। ये लैंसडाउन के हम बिल्कुल बॉर्डर पर है, पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट 3 से 4 किलोमीटर होगा। और ये आप नीचे का नज़ारा देखिए, कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, मतलब सारा का सारा बादलों ने और कोहरे ने ढक लिया है। तो इस नज़ारे को मतलब कौन छोड़ना चाहेगा। और लैंसडाउन तो वैसे भी जन्नत है, जन्नत। मतलब मोस्ट डिजायरेबल टूरिस्ट प्लेस में से एक है ये उत्तराखंड के। ये देखिए सामने का व्यू, ये व्यू पॉइंट है एक तरीके से। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होकर के पिक्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं, बट हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं RT-PCR की वजह से। देखिए कितना प्यारा व्यू है। मैंने भी मतलब बाइक राइड में पहली बार देखा है, सर्दियों के मौसम में ज़रूर देखा है, बट गर्मी के सीज़न में मैं फर्स्ट टाइम उत्तराखंड की तरफ निकला हूँ। इससे पहले इस टाइम मतलब अगस्त तो नहीं, सितंबर के आसपास मैं वैष्णो देवी ज़रूर गया हूँ, और वहाँ तो मतलब माता का दरबार है तो कहना ही गया वहाँ का, बट ये जगह भी कुछ कम नहीं है। लैंसडाउन में डिप एंड टॉप पॉइंट है एक, और एक कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर, बट कभी आप लोग जाते हैं तो एक दिन का टाइम निकाल करके जाइए और मंदिर को ज़रूर देख करके आइएगा। मैं भी कभी
जाऊंगा तो 1 से 2 दिन का टाइम लेकर के जाऊंगा प्रॉपर लैंसडाउन के लिए, तो वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा जल्दी से जल्दी। फिलहाल आप लैंसडाउन देखिए कितना प्यारा है, मतलब मन को मोह ले ऐसा व्यू है यहाँ का। और लैंसडाउन ये लैंसडाउन के बारे में जो मैंने पढ़ा है, तो अंग्रेज़ों के टाइम में ये इन अंग्रेज़ों की जो थी समर की राजधानी इसको कहते हैं। समर सीजन में मतलब इसको राजधानी कहा जाता था। फौजी भाई हैं, हम इनसे रास्ता पूछ रहे हैं कि अब लैंसडाउन से हमें देवप्रयाग की तरफ जाना है तो कहाँ से रास्ता निकलेगा, क्योंकि नेटवर्क ने अपना दम तोड़ दिया था। तो फौजी सर के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता था जिनसे हम रास्ता पूछें। बाकी जिनसे भी हमने वहाँ पर रास्ता पूछा काफ़ी हेल्पिंग लोग थे, चाहे अपने फौजी भाई हों चाहे लोकल वहाँ के हों। अभी हम लोग लैंसडाउन में ही हैं और ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, तो थोड़ा आगे जा कर के मैंने कैमरा ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, तो क्योंकि ये चीज़ें दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी का भी सवाल है एक तरीके से। अब हम लैंसडाउन छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, गुमखाल होते हुए हम लोग सतपुली पहुंचेंगे और सतपुली से फिर हम लोग लेंगे देवप्रयाग के लिए रास्ता। दोस्तों ये मेरी पहली बाइक राइड थी और बहुत अच्छी भी रही। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ सीखा भी यहाँ के स्थानीय लोगों से, जैसा कि मतलब बाइक राइडिंग से रिलेटेड ही। जैसा कि रास्ते आपको बिल्कुल खाली दिख रहे होंगे, तो मैं क्या कर रहा था कि या तो बाइक सेंटर पर चला रहा था या अपनी लेन से राइट साइड वाली लेन में चला रहा था। तो वहाँ के लोगों ने मतलब मुझे, जो भी कार से मेरे पीछे, उसने मुझे काफ़ी टाइम तक फॉलो किया और मुझे बताया कि मतलब अगर भाई आप पहाड़ों में राइड कर रहे हैं तो आप अपनी लेन में ही चलाइए और सोचिए कि सामने से बाइक कोई ना कोई व्हीकल आ ही रहा है परमानेंट, ताकि आप परमानेंट अपनी लेन में ही रहें। क्योंकि जैसा कि पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इट्स बेटर कि आप अपनी ही लेन में चलाएं और राइड का आनंद लें। ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली और आगे मेरे लिए काम भी आएगी ये। अभी दोस्तों हम लोग गुमखाल के आसपास हैं, यहाँ से हम लोग सतपुली जा रहे हैं। सतपुली से देवप्रयाग के लिए रास्ता कटता है।
अभी तक की दोस्तों जो हमारी जर्नी रही बहुत ही बढ़िया रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ना ही हमारी बाइकों ने कुछ ऐसा हमें सफ़र कराया। ये देखिए सामने कितना प्यारा व्यू है पहाड़ों का। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ फिर से रेस्ट करने के लिए रुके हैं। जैसा कि हमारी पहली राइड है तो इतना लंबा बाइक चलाने का हमें एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर चलाने के बाद में मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी हमें सूटेबल लगता है हम लोग रेस्ट ले लेते हैं। अभी यहाँ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ दिए हैं। रास्ते इतने प्यारे हैं ना कि मैं तो फैन हो गया यहाँ पे। और दोस्तों हम लोग सतपुली पहुंच चुके हैं। सतपुली से हम लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और जो हमारे लेफ्ट हैंड पे नदी बह रही है ये हमारे बिल्कुल साथ साथ देवप्रयाग तक जाएगी और गंगा नदी में मिल जाएगी। रोड थोड़ा सा ख़राब है तो इस वजह थोड़ा सा टाइम लगेगा देवप्रयाग पहुंचने में। अभी दोस्तों टाइम हो चुका है लगभग 6 सवा 6 का टाइम है और यहाँ से अभी हमें लगभग 1.5 घंटे और लगेगा देवप्रयाग पहुँचने में।
आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस रास्ते पर दोस्तों छोटे छोटे से गांव हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे थे देखने में, और साथ ही आम के बहुत सारे पेड़ थे रास्ते में। मन कर रहा था कि तोड़ करके आम भी खाए जाएं, पर सारा खेल टाइम का है तो टाइम हमारे पास था नहीं जरा सा भी, पर फिर भी हमने अपने रास्ते का भरपूर आनंद लिया। अभी दोस्तों हम फिर थक गए तो एक गधेड़ा मिला हमें। गधेड़ा इन द सेंस ऑफ उत्तराखंडी लैंग्वेज में इसको झरना कहते हैं। यहाँ से हमने अपने लिए पीने का पानी भरा और देखिए कितना प्यारा झरना है और बिल्कुल साफ पानी, ये मतलब आप लो और पी जाओ। ये देखिए दोस्तों, हमसे मिलने अब कौन आया है। दो प्यारी प्यारी सी मैं बकरी। ये देखो छोटू सा बकरा कितना प्यारा है। इसको भी बाइक पर बिठा करके अपने साथ लेके चलते हैं। बाय बोलते हैं और निकलते हैं आगे। दोस्तों लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं अब देवप्रयाग। आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और कल अगर मौसम ठीक रहा तो हम आगे की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग घर की तरफ वापस निकलेंगे। दोस्तों वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अब यहीं पर हम लोग रुकेंगे। होटल का देखें क्या इंतज़ाम है, तो उससे मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार, गुड नाइट।